हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे TSSB PGT मैथ का जो सिलेबस आता है ना, वो डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है 2021 का एग्जाम, मेल फीमेल 18 वाला 14 वाला। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप का हमारा पेपर आता है। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो एग्जाम होता है वो होता है 300 नंबर का एग्जाम होता है, और 300 ही उसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और टाइम कितना होता है 3 घंटे, मतलब 180 मिनट। अभी देखो, सबसे पहले तो जो मेन फैक्टर होता है ना इस एग्जाम में, वो यही होता है कि आपको 180 मिनट में 300 क्वेश्चन करने होते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप उसमें से कितने अटेम्प्ट हम कर पाते हैं और कितने अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इस एग्जाम में ना टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेज कैसे होगा हमारे एग्जाम में, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं अभी हम, जो हमारा पार्ट ए होता है वो होता है कॉमन सेक्शन। उसमें क्या आता है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS ये सब कुछ आता है। उसमें 100 मार्क्स होते हैं, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें हमें 40% मार्क्स लेके आना जरूरी होता है। अगर हमारे इसमें 40% मार्क्स नहीं आते हैं, मीन्स 100 में से 40 मार्क्स नहीं आते हैं, तो हमारा जो पेपर सेकंड होता है ना, पार्ट बी होता है, वो चेक नहीं होगा। तो इसमें 40% का क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है, तो ये तो लेके आने ही पड़ेंगे। अब आप बात करते हो कि इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखो फ्रेंड्स, कोचिंग ले, सेल्फ स्टडी करे, कौन सी बुक फॉलो करे। तो देखो, 20 मार्क्स का आता है, हिंदी भी 20, इंग्लिश भी 20। अब देखो, हिंदी इंग्लिश आपको लैंग्वेज है, इन पे तो कमांड बनानी पड़ेगी। उसके बाद GS को एक साइड में रख लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा क्वेश्चन गलत हो एग्जाम में, है ना। तो इसको, इस पे आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अच्छी है आपकी GS तो आप कर लो, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रहने देना। उसके बाद हमारे पास बचता है मैथ और रीजनिंग। गाइज, जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मली उनका मैथ और रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, बट फिर भी इसमें जो मैथ आता है, ये आता है जो SSC टाइप वाला, जो शॉर्ट ट्रिक वाला जो मैथ आता है ना, SSC वाला, उस टाइप का सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए के तैयारी कैसे करो गाइज, अगर स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो। और कोचिंग लेना चाहो तो किसी का बैच ले लो। बैच क्यों लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स पता है, अभी आप लोग बोलते हो वैकेंसी कब आएगी, ये कब होगा, वो कब होगा। वैकेंसी आने के 2-3 महीने बाद ही आपका एग्जाम हो जाएगा। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है बच्चों का फिर इस एग्जाम में। तो इसके लिए जरूरी है आप पहले से ही अपनी सारी तैयारी ना कर लो एकदम परफेक्ट वे में, कि आप 180 मिनट में 300 क्वेश्चन, नहीं तो 250 के आसपास क्वेश्चन कर पाओ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो कंप्लीट तो कोई करता है ही नहीं। तो देखो, मैथ रीजनिंग में ना हम टारगेट बना के चलेंगे कि मैथ में 15+ लेने हैं, रीजनिंग में 15+ लेने हैं। क्यों, क्योंकि 30 जब मार्क्स आप यहाँ से करते हैं ना, तो इनमें से 10-15 आ जाते हैं। तो 45-50 अराउंड जब आपके मार्क्स इस पार्ट में बन जाते हैं ना, मिनिमम इतने तो 50 तो चाहिए ही है गाइज। सिलेक्शन के लिए तो हमें 60+ चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आगे कट ऑफ देखिए ना कि कहाँ से कितना क्राइटेरिया, कितने मार्क्स आने चाहिए, तब आपको पता चलेगा। GS को तो हमने छोड़ दिया, GS तो आपके पास चॉइस है, करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो मत करना। अभी इसके लिए बुक तो देखो, राकेश यादव सर की बुक आती है, गगन प्रताप सर के बैच वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा कराते हैं। और कोई जिनको आप जानते हो, जिनका आपको अच्छा लगता है, आप उनको प्रेफर कर लेना। मैंने तो जो वीडियो देखे हैं इन सब के लिए, मैंने तो गगन प्रताप सर को ही फॉलो किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपकी चॉइस, अब आप किसको करोगे। उसके बाद देखो, मैन जो है ना, इसके लिए देखो, कोचिंग सेल्फ आप पे चॉइस है। स्ट्रॉन्ग है आपकी GS, रीजनिंग, मैथ ही सब कुछ, तो आप सेल्फ कर लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम थोड़े वीक है, तो आप कोचिंग ले लेना, क्योंकि अभी तो टाइम है आपके पास, है ना। क्योंकि लास्ट 1 मंथ में तो यही होता है, उसमें कोई जैसे क्रैश कोर्स वगैरह कोई फायदा नहीं होता। टाइम अभी है, तो अभी सोचो आप लोग क्या करना आप लोगों को। ठीक है, उसके पास जो बात है वो हमारे पास पार्ट बी, इसमें आते हैं 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे, सबसे मेन जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे ये आता है कि इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, बच्चों को यही नहीं पता था सिलेबस क्या होता है। उन सब के आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए थे, तब मैंने कंप्लीट जो एग्जाम है ना उसको एनालिसिस किया है कि कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम आने लग रहा है। तो चलो वो देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रेटेजी, क्या अपना ये बुक कौन सी फॉलो करें। तो देखो, सबसे पहले आप लोग, मैं इसकी PDF ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना आप लोग, और कर रखा है तो अच्छी बात है। तो देखो, सबसे पहले ना ये सारा कंप्लीट जो है ना, वो रियल एनालिसिस ही है। इसमें मैंने टॉपिक वाइज दे रखा है। टॉपिक देखो, सेट्स है, जैसे PGT मैथ 2021 में मेल वाला जो एग्जाम था ना, उसमें भी 8 आए क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अकेले सेट से है।
ठीक है, ऐसे एनालिसिस आपको खुद भी करना है अपने एग्जाम का, क्योंकि तैयारी करने लग रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हमें 150 प्लस मार्क्स चाहिए या 160 जो आपका टारगेट है ना, तो कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने लग रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा ना, ये पता है सबको 11th-12th वाला कर लो, लेकिन ये भी तो देखो ना कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे सबसे ज्यादा आने लग रहा है। ये सबसे मेन फैक्ट जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, मैं ये नहीं बोल रही DSSB, कोई भी एग्जाम करो सबसे पहले उसका पेपर एनालिसिस करो कि कैसे क्या है। तो देखो भाई सब किया हुआ है। सेट से है 2021 में 8 आए, फीमेल वाले में 8 आए, 2018 में मेल में भी 8 आए, फीमेल में भी 8 आए, 2014 में कॉमन पेपर था फ्रेंड्स, उसमें 4 क्वेश्चन आए थे इससे। फिर उसके बाद रिलेशन फंक्शन 8 क्वेश्चन इसमें थे, 9 इसमें, 2018 में 12 थे, इसमें 16 थे, इसमें 9 थे। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज। अब आप बोलोगे रियल एनालिसिस, ये सीक्वेंस सीरीज फ्रेंड जो 11th-12th क्लास में चैप्टर है ना हमारे, जिसमें एपी, जीपी और एचपी है, सिर्फ वो सीक्वेंस सीरीज है। उससे 8 इसमें आए हैं, 2 यहाँ पे थे, 5 यहाँ पे और 7 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस थे, ये फीमेल वाले, मेल वाले में आए थे, 10 और 4 क्वेश्चन थे। यहाँ पे 2 और 3 थे, इसमें एक थे, उसके बाद थे ही नहीं ये वाले। ठीक है, तो ये बस एक जो 14 जो क्वेश्चन आए हुए ना, 14 क्वेश्चन, ये 2021 मेल वाले में आए हुए हैं। तो अब आगे क्या आएगा, जो अभी एग्जाम होगा उसमें आएगा नहीं आएगा तो ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आने ही नहीं लग रहा था फ्रेंड्स, ये सिर्फ इसी एग्जाम में सबसे ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये रियल एनालिसिस था, यहाँ पे 16 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 24, यहाँ 12, यहाँ 14 और यहाँ पे 15। तो देखो ये जो रियल एनालिसिस है इसमें क्या आया हुआ था, इसमें सीक्वेंस थी जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, इसमें सीरीज थी, उसके बाद इसमें थे फ्रेंड्स हमारे पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है ना। अब तक हम जब 12th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेशन पढ़ते थे, फाइनाइट लिमिट दे देता था ना, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वो वाला भी इसी रियल एनालिसिस में दे रखा मैंने टॉपिक। तो उसके मिला के 16 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 24 थे, यहाँ 14 थे, यहाँ 14, यहाँ पे 15। तो देखो जब आप ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल देखोगे जब इस सेक्शन को, तो ये 40 प्लस हर बार बनता है। करके देख लेना आप सम, इसका 40 प्लस हर बार बनने लग रहा है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट कोई रियल एनालिसिस बोलूँ तो फ्रेंड्स हमारे जो एग्जाम 200 नंबर का होता है ना, उसमें से 40 प्लस तो रियल एनालिसिस ही आता है, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन है तो रियल एनालिसिस के ही पार्ट ना। तो ये आप लोग देख लेना। अब आपको ये पता चल गया रियल एनालिसिस ना 40 मार्क्स का आता है, कौन से टॉपिक से कितना आने लग रहा है। अब आपको पता है सेट से 8-10 क्वेश्चन आने लगे, तो आप सेट्स को अच्छे से पढ़ना, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, 1, 1, 1, 2 फंक्शन है ना, तो वो चीजें अब आप अच्छे से करना। रिलेशन फंक्शन में रेंज को, डोमेन उन्हीं से क्वेश्चन आने लग रहे हैं, आप खुद भी पेपर को एनालिसिस करना। ठीक है, उसके बाद देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट था। अब मैट्रिक्स से फ्रेंड्स लीनियर अलजेब्रा DSSB का सॉल्यूशन तो हम कर चुके हैं कंप्लीट, है ना, उसमें 2014 वाला नहीं किया, वो भी कर लेंगे। बाकी ये 4 पेपर तो डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फ्रेंड्स मैट्रिक्स की टाइप और डिटर्मिनेंट से ही क्वेश्चन आता है, आइगन वैल्यू LI LD चेक करने से, बेसिस चेक करने से, 1-2 क्वेश्चन LT से आ जाता है। तो 2021 में 9 इसमें थे मेल वाले में, इसमें 4 थे, इसमें 12 थे और इसमें 13 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 16 क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 9 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, 12 यहाँ थे, 11 यहाँ पे, 9 यहाँ पे और 5 यहाँ पे थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से फ्रेंड्स मेल वाले में आए थे 2 क्वेश्चन, फीमेल वाले में 8 थे, यहाँ पे 6 थे, यहाँ 7 और यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे। इनवर्स ट्रिग्नो से 2, 1, 1, 5, 2। तो देखो अभी हमें पता चलने लग रहा है इनवर्स ट्रिग्नो से या ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे 9 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे 4 थे, यहाँ 7 थे, यहाँ 12 थे, टोटल देखे तो यहाँ पे 5 थे। तो अभी आप इससे एनालिसिस क्या लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितना आता है कितना नहीं आता, तो वो आप मेल फीमेल वाले पेपर को देखो, मैंने अलग अलग से बना रखा है, तो आप देखना मेल हो तो मेल में हर बार कितना आने लग रहा है, फीमेल में कितना आने लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, यहाँ 4 थे, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ था ही नहीं। बाइनोमियल थ्योरम से यहाँ 3 थे, यहाँ पे 12 दे दिए उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे 8 थे, यहाँ पे फिर से 10 दे दिए, तो मेल वाले में ज्यादा ही फीमेल वाले में ज्यादा देने लग रहा है, वो यहाँ पे टोटल 4 थे। लीनियर इनइक्वालिटीज यहाँ पे 9 थे, यहाँ 5, 5, 8। नंबर थ्योरी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं था, यहाँ 4 थे, यहाँ 4 थे, यहाँ 8 थे और यहाँ पे भी 8 थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से 3 यहाँ थे, 5 यहाँ थे, 9 यहाँ थे, 6 यहाँ थे। कोनिक सेक्शन थे 10 यहाँ पे थे, 9 यहाँ पे थे, 6 यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं था, यहाँ पे 4 थे। 3D से यहाँ 2 थे, यहाँ 2 से यहाँ 6, यहाँ पे
11 यहाँ पे 2। तो देखो फ्रेंड्स ये था। अभी पता आप बोलोगे कोनिक सेक्शन से एग्जैक्ट क्या पता कोनिक सेक्शन का कोई सर्कल का क्वेश्चन इस टाइप का हो कि वो 3D में भी आने लग रहा हो या फिर वो स्ट्रेट लाइन में भी हो। तो लेकिन हाँ क्वेश्चन इतने ही थे। अगर इनको देखो तो 15 यहाँ पे थे ये, और यहाँ पे कितने थे 16 यहाँ पे थे ये, 21 यहाँ पे थे ये, है ना। तो वो तो देखो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पे 9 हो यहाँ पे 3 हो, लेकिन ओवरऑल यही थे। ठीक है, उसके बाद देखो स्टैट से 3 यहाँ पे थे, यहाँ कोई नहीं था, यहाँ 4 थे, यहाँ 8 थे, यहाँ 6 क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे 7 थे, लीनियर प्रोग्रामिंग के 7 थे, ऑपरेशन रिसर्च के यहाँ पे 3+3, मतलब क्यों, क्योंकि 3 ना स्टैट से थे यहाँ पे, जो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उनसे। और 3 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स ऑपरेशन रिसर्च में ना, गेम थ्योरी होता है, लिस्ट कॉस्ट मेथड होता है, वहां से क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन इजी होते हैं। पढ़ रखे अच्छी बात, नहीं पढ़ रखे कोई बात नहीं, इनकी तैयारी भी कैसे करनी है वो भी बताएंगे अभी। यहाँ पे 8 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 1, यहाँ थे नहीं। वेक्टर कैलकुलस फ्रेंड्स जो 11th-12th वाला जहाँ पे आईजे के डॉट प्रोडक्ट होती है ना, वही वाला था। ग्रेजुएशन वाला इतना हाई नहीं था। यहाँ पे कोप्लेनलिटी चेक करनी, यहाँ 5 थे, यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 2। कैलकुलस क्यों लिखा हुआ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाला कैलकुलस होता है ना फ्रेंड्स, सिर्फ इस एक बार क्वेश्चन आए थे। उस कैलकुलस में क्या थे, जहाँ पे हमें वो दे देता ना r=a+ cos थीटा, या r=a1 - cos थीटा sin थीटा, और फिर उनके साइक्लोइड के बारे में पूछने लग जाता है। तो वो इस टाइप के सिर्फ इसमें थे। उसके बाद मैंने ट्रायंगल क्यों बना रखा, क्योंकि उसके बाद ना कैलकुलस सिर्फ मेल वाले एक एग्जाम में आया था, उसके बाद कैलकुलस नहीं आया। और जो जितने भी एग्जाम थे ना उन सब में ट्रायंगल वाले क्वेश्चन देता था। यहाँ पे 2 थे, यहाँ 9 थे, यहाँ 6 थे। ट्रायंगल वाले जो 10th वाला ट्रायंगल वो होता है ना, कि जैसे वो दे देता था कि एक वो दीवार खड़ी हुई है, इतने डिग्री का एंगल बनता है, इंक्लाइंड एंगल, एक्स लाइन एंगल, ये परपेंडिकुलर, वो सब जो थे ना शैडो वगैरह के क्वेश्चन, वो देने लग रहे ट्रायंगल में। यहाँ 2 थे, यहाँ 9 थे। यहाँ पे आप बोलोगे 9 क्वेश्चन एक टाइप के, नहीं। यहाँ पे फिर वो जो ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज होती है, sin A/A, sin B/B, sin C/C, उस टाइप के क्वेश्चन थे। तो वो आएंगे तो ट्रायंगल में ना, तो इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स डिफरेंशियल इक्वेशन देखो। डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ पे 21 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 19, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ पे 5। इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे 4 थे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंटीग्रेशन से नहीं था, यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन था, वो हम ऊपर रियल एनालिसिस में इंक्लूड कर चुके हैं ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो इंटीग्रेशन था ना, वो प्रॉपर वाला था, मतलब फाइनाइट इंटीग्रेशन था। यहाँ पे अभी देखो एक क्वेश्चन पीडी का भी आ गया था फीमेल वाले एग्जाम में। तो 1-2 क्वेश्चन तो इसी टाइप के वो हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस देता है। मतलब सिलेबस तो उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बाहर से दे देता है ना। तो देखो यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 थे। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी में वो जो ये मेल वाला पेपर था ना, इसमें उसने 4 क्वेश्चन दिए थे, और वो सब किससे दिए थे, सिमेट्रिक ग्रुप से दिए थे। लेकिन फीमेल वाले में उसने 17 क्वेश्चन दिए, और वो वहां पे रिंग थ्योरी भी कंप्लीट था और ग्रुप थ्योरी भी कंप्लीट था, यहाँ पे सब कुछ था। ठीक है फ्रेंड्स, होमोमॉर्फिज्म, सीलो ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, सब कुछ था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। उससे पहले 18 में यहाँ 2 क्वेश्चन थे, यहाँ 1 था। 14 में कोई क्वेश्चन था ही नहीं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेंड्स, यहाँ पे 19 क्वेश्चन थे। अब आप बोलोगे ये 19 क्वाड्रेटिक से इतने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th वाला जो चैप्टर होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे क्या होते हैं, रूट आते हैं। रूट के बाद वो रूट का बिहेवियर पूछता है, वो पोलिनोमियल दे रखी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर पूछने लग रहा है। तो वो थे तो सभी क्वाड्रेटिक के ही ना, तो इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक से 19 क्वेश्चन थे। यहाँ कोई नहीं था, यहाँ 8 थे, यहाँ सब भी कोई नहीं था। ये सिर्फ इसी में ही थे, क्वाड्रेटिक वाले में, और किसी में नहीं थे फ्रेंड्स। इससे बाहर हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने लग रहा है, सारे इन्हीं टॉपिक में से। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका जो कंप्लीट पेपर एनालिसिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी आपको चाहिए तो। ये था हमारा पीजीटी मैथ सिलेबस कंप्लीट है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने लग रहा हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद देखो इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो देखो मैं आपको सबसे बेस्ट वे बताती हूँ, सेल्फ स्टडी। क्यों? क्योंकि पता है कोई भी कोचिंग वाला हमें प्रॉपर सब्जेक्ट पूरा सिलेबस नहीं कराता, वो हमें सिर्फ इजी चीजें बता देता है, जहाँ से एग्जाम में देखो 200 नंबर का पेपर आना, 200 के 200 का तो किसी से भी अटेम्प्ट नहीं होगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी बच्चा 200 के 200 का तो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप बोलोगे कितने का अटेम्प्ट होएगा हमसे, वो भी देखते हैं। तो वो 100+ का ही अटेम्प्ट होगा, 100 से 120 तक। क्यों होगा? क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ना एक रीजन बताती हूँ।
हमारी जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी ना वो 145 अराउंड थी। 145 अराउंड में आप लोग 40% तो पार्टी में चाहिए ही है ना आपको, तो 40 तो चाहिए ही चाहिए। अब कोई भी हुआ 40 तो एग्जैक्ट नहीं आएंगे ना, कुछ प्लस में ही आएंगे। लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजी इस टाइप से बनाओ कि आपके यहाँ पे 50 प्लस मार्क्स आ जाए। 50 प्लस आप यहाँ पे लेके आओ, 100 प्लस यहाँ पे लेके आओ, 150 प्लस आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो एक बार ना कट ऑफ का क्राइटेरिया भी देखो कि कट ऑफ क्या जाने लग रही है, कितनी तैयारी हम करें कि हमारी इतने। अब मैं आप लोगों को बोल लूँ कि नहीं 200 में से 200 ले आओ, फ्रेंड्स इम्पॉसिबल, नेगेटिव मार्किंग में नहीं आ सकते। सब्जेक्ट देखे ना अभी हमने, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप वो टॉपिक वो देखो जिनसे आपका क्वेश्चन ना 100% होगा, और वो हम ठीक अटेम्प्ट करें। ये नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया नेगेटिव में कटवाने लग रहे हो मार्क्स आप लोग, तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो आप 100-120 क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करो आप अपने एग्जाम में कि कैसा भी एग्जाम आ जाए आपके 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे ही होंगे। बुक कौन सी फॉलो करे फ्रेंड्स, मैं जो बुक बताती हूँ मैं तो यही फॉलो करती हूँ। ये है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखो मैं दिखा भी देती हूँ, अगर आपके पास है तो अच्छी बात नहीं है तो देखो। जैसे सेट फर्स्ट ही चैप्टर देखते हैं हम इसका। सेट में इसमें सबसे पहले क्या देते हैं फ्रेंड्स, ये इसकी थ्योरी देता है चैप्टर की। उसके बाद ये इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता है ये सब कुछ। इसमें एक चैप्टर में देखो 100 क्वेश्चन तक जाने लग रहे हैं, 100 क्वेश्चन है। उसके बाद ये एग्जाम टाइप ऑफ व्यू से भी इसके क्वेश्चन देता है यहाँ पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिस टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन ना इसके जो है ना हमारे डिट्टो में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस के लिए देखो 100 क्वेश्चन यहाँ पे है। एनसीईआरटी एक्सप्लेनर प्रॉब्लम 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे, 10 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। तो देखो 15, 15, 30, 40, 140 और 6, 146, 150 अराउंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे प्रैक्टिस के एक चैप्टर में मिलने लग रहे हैं फ्रेंड्स। 11-12 की मिला के टोटल 30 चैप्टर है। एक चैप्टर में हम एवरेज 150 की लगा के चलेंगे तो कितने क्वेश्चन हो गए आप लोग खुद सोच सकते हो, है ना। कितने क्वेश्चन हुए बताओ आप लोग, 4,500, 4,000 ही मान लो आप लोग। 4,000 के आसपास क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाते हैं, तो और आप क्या करोगे ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये बुक भी नहीं है तो आप और कोई आपकी हिंदी बाईलिंगुअल वाली लेनी है तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, वो बुक भी बहुत अच्छी वाली बुक है। या फिर आर.डी. शर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ले लेना, वो बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो आप पे चॉइस है। मैंने एनसीईआरटी फॉलो क्यों किया, क्योंकि फ्रेंड्स हम एनसीईआरटी जो भी हमारा एग्जाम सेटर होता है ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम सेट करता है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है और इस बुक में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, मुझे तो मिलती है। बच्चे डरा भी देते हैं कि ये कंप्लीट नहीं होगी, ये नहीं होगी, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। जब करने लगोगे ना तो तभी हो जाएगी, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग ये टेस्ट सीरीज, फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक पे जो टेक्स्ट सीरीज होती है ना, जो वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेवल होता है, तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टेस्ट सीरीज का मैं आप लोगों को क्यों बोलने लग रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट, टाइम हमारा कैसे मैनेजमेंट होगा। जब हम घर पे क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं तो एक क्वेश्चन को 5 मिनट भी दे देते हैं, 10 मिनट भी दे देते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक टाइम की लिमिट होती है ना, वहाँ पे अंडर प्रेशर हम जब प्रैक्टिस करेंगे कि देखो टेस्ट दोगे आप लोग, आपको एक तो ये होगा कभी क्वेश्चन गलत हो जाए, टेंशन पहले ही रहेगी। तो आपका माइंड सेट पहले ही ऐसा हो जाएगा कि नहीं करना है तो ठीक करना, गलत नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और सेकंड चीज प्रैक्टिस जरूरी है। जब हम खुद से करने बैठते हैं तो हमें नहीं पता चलता हमारी प्रैक्टिस कितनी होने लग रही है कितनी नहीं होने लगी, लेकिन जब टेस्ट देते हैं ना वहां से हमें हमारी एग्जैक्ट परफॉर्मेंस पता चलती है। क्योंकि बुक में तो क्या हुआ, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, हम जाके पीछे से हिंट देखने लग जाते हैं। टेस्ट में तो ऐसा नहीं होगा ना, टेस्ट जब देने लग रहे हो आप तो प्रॉपर टेस्ट ही दोगे, है ना। तो इसलिए टेस्ट सीरीज लेना सबसे बेस्ट है, जिसकी भी मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। और जो मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करूंगी ना, वो मैं क्या करूंगी, अपने फ्रेंड्स बनाओ, 1 से 2 फ्रेंड्स ऐसे लेके आओ अपने ग्रुप में, 2, 3, 4 फ्रेंड्स का ग्रुप बना लो और उनसे ना फिर ग्रुप डिस्कशन किया करो। जैसे आपने कोई भी टेस्ट दिया, आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो अपने फ्रेंड से पूछो कि तुमने ये दिया था, तुमने इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया। क्योंकि क्या पता तुम कोई क्वेश्चन इतने लॉन्ग वे से करने लग रहे हो, किसी और बच्चे के पास उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो, तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में तो फिर वही है, फिर बोलोगे कि क्वेश्चन थोड़ी सी कमी रह गई, इतने क्वेश्चन गलत हो गए, इतने मार्क्स बनने लग रहे हैं, कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। तो आप अभी से अपनी तैयारी इतनी कर लो ना कि आपको कट ऑफ का मतलब सोचने की नीड ही ना पड़े। आप पहले ही अपना स्कोर इतना लिया 170 180, फिर आपकी कट ऑफ कितनी भी जाती रहे आपको टेंशन है ही नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होना है। और फ्रेंड्स 2023 ही जॉब से भरा हुआ है, आगे तो आप सबको पता है, ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, कितनी जॉब आनी है कितनी नहीं आई है, अब कितने टाइम बाद ये जॉब आने लग रही है आप सबको पता है। तो तैयारी अभी
कर लो, बाद में पछताने से ना कुछ नहीं होने जाना। ठीक है, तो पेपर सिलेबस मैंने आप लोगों को पीजीटी वाला बता दिया है, कैसे तैयारी करनी है वो अब आपकी चॉइस है, तैयारी करनी है नहीं करनी है। ऐसे ही हर किसी से ये पूछते रहना कि सिलेबस बताओ सिलेबस बताओ, कंप्लीट पेपर एनालिसिस बता दिया अब तो आप लोगों को, इससे ज़्यादा आप क्या बताएंगे। अब ये तो बिल्कुल नहीं बता सकते ना कि ये क्वेश्चन कर लो यही आएगा, तो वो तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, तब आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आना, इससे ये नहीं आना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।